नमस्कार दोस्तों, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आपने पुष्पा मूवी तो देखी होगी। वो मूवी बहुत सुपर हिट रही और उसका सबसे बड़ा फेमस कैरेक्टर था वो था पुष्पा का। और इस पुष्पा का कैरेक्टर रोल किया था अल्लू अर्जुन ने। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये मूवी क्यों बनाई और ये मूवी किस पे इंस्पायर होके बनाई। ये मूवी इंस्पायर होके बनाई थी, उसका नाम है वीरप्पन। वीरप्पन एक बहुत बड़ा डाकू था। वीरप्पन को पकड़ने के लिए सरकार ने 220 करोड़ खर्चे थे उसको सिर्फ अरेस्ट करने के लिए। और वीरप्पन ने 2000 से ज़्यादा हाथी मारे थे उनके सिर्फ दांत तस्कर करने के लिए। इतना बड़ा डाकू था हमारे इंडिया का। आज के इस वीडियो में हम उसकी पूरी जानकारी जानने वाले कि उसका जंगल से सफ़र कैसे शुरू हुआ और एक बहुत बड़ा डॉन कैसे बना। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं द रियल पुष्पा के बारे में। वीरप्पन वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 में एक छोटे से गांव में हुआ था। उस गांव का नाम है गोपीनाथन। गोपीनाथन तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में बॉर्डर में पड़ता है। और वीरप्पन का पूरा नाम कौशी मोनुस्वामी वीरप्पन था। वीरप्पन बचपन से ही जंगल में रहा था, इसलिए उसको जंगल का कोना कोना पता था। पुलिस आने के बाद जंगल का फायदा उठा के वो छुपता भी था। आपको पता है कि दक्षिण भारत में चंदन के पेड़ और हाथियों की संख्या बहुत है और वीरप्पन को हाथियों के दांत बहुत पसंद थे। वीरप्पन 15 साल की उम्र में एक बहुत अच्छा शूटर बन गया था और वीरप्पन ने 15 साल की उम्र में एक मासूम हाथी की जान ले ली थी और उससे दांत बेच के उसने पैसा कमाना शुरू किया था। वीरप्पन के मामा एक बहुत बड़े चंदन तस्कर थे और वीरप्पन ने उनका फायदा उठा के चंदन की पेड़ की तस्कीर करना चालू किया और फिर वीरप्पन ने गुनहगारी की दुनिया में उसका पैर रखा। वीरप्पन को स्टार्टिंग में कोई भी जानता नहीं था। हाथ तो तब हो गई कि वीरप्पन ने अपने ही गांव में एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया कि किसी भी पुलिस में दम है तो मुझे पकड़ के दिखाए, मैं इस लोकेशन में आ रहा हूँ। और वीरप्पन बहुत ज़्यादा चालाक था। वीरप्पन को पता था कि एक दो पुलिस नहीं आएंगे, टोटल 20-30 पुलिस आएंगे। तो उसने सड़क में लैंडमाइन लगा के रखी थी और ठीक वैसा ही हुआ। पुलिस की 2 बस आई, एक सामने वाली बस का पहिया लैंडमाइन पे पड़ गया और उस बस का वहीं पे ब्लास्ट हो गया। उसमें 15 लोगों की जान चली गई और 5 लोग बहुत ज़्यादा जख्मी हो गए। और ऐसा बताया जाता है कि वीरप्पन किसी भी इंसान का जान लेता है या उसे मारता है तो उससे वो उसका सर काट के फुटबॉल खेलता है। स्टार्टिंग में वीरप्पन के पास बहुत ज़्यादा कम लोग थे, जैसे 15 से 20 लोग। 2-3 साल बाद वीरप्पन के पास 100 से 200 लोगों की एक टीम बन गई थी। वो लोग वीरप्पन के लिए काम करते थे, जैसे चंदन के पेड़ की तस्कीर करना, हाथियों के दांत बेचना वगैरह वगैरह। एक बार पुलिस को खबर आई कि वीरप्पन जंगल में आ रहा है। फिर ताबड़तोड़ पुलिस ने अपनी टीम लेके जंगल में जाना चाहा और जंगल में के जाने के बाद वीरप्पन इतना शातिर था कि उसको पता था कि जंगल का कोना कोना। और वीरप्पन को गाड़ियों की आवाज़ आने लगी। वीरप्पन जल्दी वहाँ से भाग गया और पुलिस ने उसके साथीदारों की जान ले ली। उसके साथीदार बहुत मारे गए। वीरप्पन के सिर्फ कुछ ही साथीदार बचे, जैसे 15 से 20 लोग। वीरप्पन के पास उसकी एक खुद बेटी थी और वीरप्पन की बेटी उसके गोद में थी। वीरप्पन की बेटी बहुत ज़्यादा रो रही थी और पुलिस को उसकी बेटी के रोने की आवाज़ आई। वो बहुत ज़्यादा डर गया और उसने एक बड़ा सा पत्थर लेके उसके खुद की ही बेटी के सर में मार दिया और उसकी वहाँ पे ही जान गई। इतना वीरप्पन क्रूर इंसान था। वीरप्पन के ये सब कारनामे दिन ब दिन बढ़ रहे थे। गांव वाले बहुत डर रहे थे और पुलिस भी उससे परेशान आ गई थी। सरकार ने टोटल 220 करोड़ खर्चे थे उसको सिर्फ अरेस्ट करने के लिए और सरकार ने उसको मारने के लिए इनाम भी रखा था। वीरप्पन एकलौता इंसान था कि उसे मारने के लिए इनाम रखा था। पहला इंसान था वो था दाऊद। सरकार ने वीरप्पन को मारने के लिए एक फोर्स तैयार की। उस फोर्स का नाम रखा एसटीएफ। एसटीएफ मतलब स्पेशल टास्क फोर्स।
वीरप्पन को बचपन से ही आँख की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और ये सब जानकारी एसटीएफ के जवान को पता थी। एसटीएफ के जवान ने एक प्लान रचा कि हम वीरप्पन को श्रीलंका लेके जाएंगे और उसका ऑपरेशन आँख का करेंगे और उससे हथियार भी देंगे। ये सब जानकारी वीरप्पन के साथीदार को पता चली और साथीदारों ने वीरप्पन को पता है। वो साथीदार एसटीएफ के जवान थे और वीरप्पन को ये बात पता चलने के बाद वीरप्पन मान गया। वीरप्पन को लगा कि श्रीलंका जाके मेरा आँख का ऑपरेशन भी होगा और मुझे हथियार भी मिलेंगे। फिर एक रात एसटीएफ के जवान ने एम्बुलेंस मंगाई। उसमें एसटीएफ के 2 जवान थे। फेस बदल के वहाँ पे बैठ गए और वीरप्पन भी एम्बुलेंस में बैठ गया उसके 4 साथीदारों के साथ और फिर वो एम्बुलेंस चली गई श्रीलंका को। श्रीलंका को जाने के समय वो एम्बुलेंस एक बीच रास्ते में खड़ी हो गई और वो एसटीएफ के 2 जवान वहाँ से जल्दी भाग गए। वीरप्पन को कुछ समझ में आने के पहले ही वीरप्पन के साथीदार भी भाग गए और एसटीएफ के जवान ने 300 गोलियां एक साथ एम्बुलेंस पे फायर कर दी और वीरप्पन का एक गोली सिर में और एक गोली आँख में गई और एक क्रूर इंसान का अंत हो गया, मतलब वीरप्पन मारा गया। और ये एसटीएफ का प्लानिंग एक सक्सेसफुल मिशन रहा। तो वीडियो इतने तक थी। वीरप्पन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। वीरप्पन कौन था, वीरप्पन को कैसे मारा गया। आपको ये स्टोरी कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या आपको ये स्टोरी पहले पता थी वो भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। वीडियो थोड़ी भी इंटरेस्टिंग या इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए क्योंकि हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्दी से होने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।